पेरोल स्टार्ट करते हैं। पेरोल इज़ अ सैलरी सिस्टम, या ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको सैलरी पे करना रहता है। सैलरी पे करने के लिए जैसे डीए कैलकुलेट करना पड़ता है, एचआरए कैलकुलेट करना पड़ता है, एब्सेंट होएगा तो सैलरी कट करना पड़ेगा, कितने दिन प्रेजेंट है, ओटी कितना किया, आवरली बेसिस ओटी देना है कि डेली बेसिस देना है, ये सारी चीज़ें एक साथ हमको पेरोल में मिल जाती है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं एंड विल स्टार्ट विद द पेरोल फीचर इन GOT। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम लोग ऑल्ट प्लस के कंपनी में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट के अंदर यहाँ पे हम लोग मैं क्रिएट कर देता हूँ निखिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। एंटर एड्रेस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे 204, गार्डन व्यू ऑपोजिट पेट्रोल पंप, मीरा रोड, थाने। ओके, स्टेट इज महाराष्ट्र। यहाँ पे पिन कोड 401107। एंटर। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक नंबर कम है। अगेन ईमेल आईडी। ओके, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, इंडियन करेंसी एक्सेप्ट। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग फीचर्स में F11 में मेंटेन पेरोल यस करना। सो गाइज हम लोग अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है, पुराने वर्जन में ERP अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक इधर ही नीचे एक पेरोल का ऑप्शन आता था, ये शिफ्ट हो चुका है राइट साइड में। ओके, एंड GST फीचर को गाइज यहाँ पे हमको नो करना है बिकॉज पेरोल में GST का कोई लेना देना नहीं है। मेंटेन पेरोल यहाँ पे यस, एंटर। एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी यस कर दो, एंटर। कंपनी का कोड, बाकी डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा। ओके, अभी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन यूज़ नो फीचर ओवर हियर एंड कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब यहाँ पे इन GOT क्रिएट में जाते हैं, शो मोर फीचर्स अगर आप ऑन करोगे तो आपको पेरोल के सारे फीचर्स यहाँ पे विजिबल होंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यूनिट्स के अंदर यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है DY फॉर डेज, एक्सेप्ट। फिर डेज के बाद हमारे पास मंथ है, MNT, यहाँ पे MONTH मंथ्स। आफ्टर दैट ईयर्स YR, यहाँ पे YEAR ईयर्स, एक्सेप्ट। फिर आवर्स HR, यहाँ पे HOURS आवर्स। ओके, स्टेप 2 पेरोल इन्फो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ओके, सो यहाँ से मैं स्किप करके बाहर आता हूँ। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाते हैं, सबसे पहले दिया है प्रेजेंट डेज कि भाई सैलरी किस पे मिलेगी, हमको प्रेजेंट डेज पे मिलेगी। प्रोडक्शन टाइप क्या है यहाँ पे, लीव विद पे, लीव विदाउट पे। कम ऑन, अटेंडेंस प्रेजेंट डे इज अटेंडेंस लीव विद पे होता है। फिर यहाँ पे सिक लीव है, अभी कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है कि सिक लीव अटेंडेंस लीव विद पे मिलेगा या लीव विदाउट पे मिलेगा। मोस्ट ऑफ द CTC सिस्टम में लीव विदाउट पे रहता है। उसके बाद कैजुअल लीव सी, कैजुअल लीव इज ऑल्सो लीव विदाउट पे। एंड ओके, यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे दिया बट मैंने लीव विदाउट पे किया। यू कैन चेंज, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ओवर टाइम प्राइमरी में रहेगा, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, आवरली बेसिस मिलता है, एक्सेप्ट। आफ्टर दैट पेरोल इन्फो एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करना है। सो यहाँ से स्किप करके बाहर आते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप्स में जाते हैं। वी हैव 2 टाइप ऑफ फील्ड्स इन अवर कंपनी, वन इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगेन एंटर। डिफाइन सैलरी, अगर आप ये फीचर येस करते हो तो यहाँ पे ये भी पूछ लेगा सारी चीज़ें, बट वो मेरे पास है ही नहीं तो मैं यहाँ पे सैलरी डिफाइन नहीं कर सकता, तो मुझे एंड ऑफ लिस्ट ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद है नहीं, हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाल रहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट। उसके बाद गाइज नेक्स्ट है एम्प्लॉय क्रिएट करना। चलो अभी एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉई नाम है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा प्राइमरी में है, नहीं, कपिल शर्मा को हम लोग कौन सा दे रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ही इज़ वेरी गुड विद दैट। ओके, डिफाइन सैलरी यहाँ पे अभी करना नहीं।
एम्प्लॉय नंबर्स, तो एम्प्लॉय का नंबर है फॉर एग्जांपल जो भी सीक्वेंस नंबर रहेगा. डेजिग्नेशन, ही इज़ एन एंकर ऑफ अ रियलिटी शो. फंक्शन, रियलिटी शो होस्ट. लोकेशन, गोरेगांव फिल्म सिटी. जेंडर, मेल. डेट ऑफ बर्थ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, सो 1989 ऐसे डाल देते हैं. ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव डालते हैं. फादर्स या मदर्स नेम, ओके आई हैव नो आइडिया, सो ए शर्मा. एंटर. स्पाउस नेम आई थिंक आर शर्मा. एंटर. एड्रेस यहाँ पे हम लोग बैंड्रा. एंटर. दैट्स इट. फ़ोन नंबर नहीं डालना, ईमेल आईडी नहीं डालना है. ओके आप अपनी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. जितना एग्जैक्ट डिटेल्स डालोगे उतना आगे प्रॉब्लम कम होगा, वो बेनिफिट है. एंटर करके एक्सेप्ट. सेम एज हमको एक और कैंडिडेट नीता सिंह भी क्रिएट करनी है, तो नीता सिंह. एंटर. यहाँ पे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेता हूँ और बाकी सारी डिटेल्स एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ. पे हेड्स का मतलब गाइस बहुत सिंपल टर्म्स में हमको जो सैलरी मिलती है उसमें क्या क्या मिलता है. फॉर एग्जांपल हमको बेसिक सैलरी मिलती है, हमको डीए मिलता है, हमको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, किसी कंपनी में इंश्योरेंस मिलता है, किसी कंपनी में प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है. तो जो जो चीज़ें मिलती है या कटती है, अभी कोई कंपनी में टीडीएस कटता है, कोई कंपनी में पीटी कटता है, तो उसके पे हेड्स बनाने पड़ेंगे. पे हेड्स बनाने के लिए यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं, इन जीओटी पे हेड्स में जाते हैं. क्रिएट में ही पे हेड्स ऑप्शन अवेलेबल है. सबसे बेसिक होता है बेसिक सैलरी. अंडर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज या डिडक्शन, तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है. फिक्स होता है, वेरिएबल होता है. बेसिक सैलरी तो फिक्स ही होता है. डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट सैलरी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इफेक्ट नेट सैलरी, येस. बेसिक सैलरी. एंटर. कैलकुलेटेड यहाँ पे. अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या दिया. एज पर कैलेंडर पीरियड मंथली बेसिस है, तो एज पर कैलेंडर पीरियड और कैलकुलेशन टाइप मंथली है, तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस मिलेगा, प्रेजेंट डे पे मिलेगा, मंथली मिलेगा, कैलेंडर पीरियड. ये नॉट एप्लीकेबल ले लो तो भी चलेगा. मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल राउंडिंग इज बेटर ऑप्शन. कंट्रोल ए एक्सेप्ट. सेकेंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डीएनएस अलाउंस, सो DNS allowance, again enter. DNS allowance अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, फिक्स होता है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इफेक्ट नेट सैलरी. एंटर. DNS allowance ऑन कंप्यूटेड वैल्यू है. कंप्यूटेड वैल्यू में क्या देना है, 5,000 से कम रहेगा तो 10%, 5,000 से ज़्यादा रहेगा तो 15%. अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल. करेंट अर्निंग 1 अप्रैल, मोर अप टू 5,000 परसेंटेज 10% यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं. 5,000 से ज़्यादा परसेंटेज 15% यहाँ पे ले रहे हैं. और एक्सेप्ट करके कंप्लीट. ओके यू कैन कंट्रोल एक्सेप्ट. नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस, सो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस. अगेन हाउस रेंट इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स्ड होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इफेक्ट नेट सैलरी, हाउस रेंट. यहाँ पे ना ये नेम एज डिस्प्ले पे स्लिप है, तो यहाँ पे HRA ऐसा भी लिख सकते हो. कैलकुलेशन टाइप यूजर कंप्यूटेड वैल्यू, तो हाउस रेंट अलाउंस यूजुअली फ्लैट रेट होता है, मतलब जो भी किराया होगा वो हमको देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो आएगा वो दे देंगे हम लोग. कंट्रोल ए एक्सेप्ट. नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, दैट इज़ PT, तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स हमने डाल दिया. डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, इफेक्ट नेट सैलरी येस. यहाँ पे PT लिख देने का एंटर. कंप्यूटेड वैल्यू पे ये होगा मंथली बेसिस, ऑन करंट अर्निंग पे होगा अप टू 2,500. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 60 रुपीज़ एग्जाम्पल. यहाँ पे 2,500 से 3,000 तक वैल्यू आ जाएगा. यहाँ पे 120, 3,500 से 5,000 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 175. 5,000 से ज़्यादा वैल्यू कितना भी होने तो 200 रुपीज़ फिक्स्ड होगा. ओके आज की डेट में मैं बता दूँ 200 रुपीज़ फिक्स हो चुका है. 5,000 के ऊपर जो भी सैलरी है 2,000 ही. ओके फिर नेक्स्ट है कन्वेंस एक्सपेंस. ओके
कन्वेंस एक्सपेंस इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, अगेन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इफेक्ट नेट सैलरी, कन्वेंस सैलरी, कन्वेंस एक्सपेंस ऑन करंट अर्निंग, कंप्यूटेड वैल्यू, ओके कंप्यूटेड वैल्यू मंथली क्या मिलेगा भाई, मंथली 5,000 से कम है तो 500 रुपया, 5,000 से सैलरी कम है तो 500 रुपया मिलेगा आने जाने का किराया, 5,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 1,000 रुपया उसको मिलेगा, डन, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है गाइस कन्वेंस एक्सपेंस के बाद ओटी, हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट ओटी, ओवर टाइम। सो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, फिक्स रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इफेक्ट नेट सैलरी, यहाँ पे ओटी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। कैलकुलेशन टाइम ओटी का क्या होता है भाई, ऑन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन बेसिस, ओवर टाइम आवरली बेसिस, नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग, कंट्रोल एक्सेप्ट। फिर गाइस अभी यहाँ पे सैलरी डिटेल्स डालनी है, तो अब यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं। अब हम लोग को जिसकी भी सैलरी डालनी है तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली एम्प्लॉय में जाओ, ओके यहाँ से एम्प्लॉय मिलेगा नहीं तो हमको यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ऑल्टर में जाओ और ऑल्टर में एम्प्लॉयज़ के अंदर जाओ और यहाँ पे कपिल शर्मा की सैलरी मुझे डालनी है, एंटर। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन सैलरी यस करेंगे। गाइस पहले एक अलग से फीचर होता था सैलरी डिटेल्स करके, आजकल वो फीचर इन्होंने उसके अंदर ही डाल दिया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अंदर ही डिफाइन सैलरी यस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल को एंटर करता हूँ, 1 अप्रैल से भाई पर्सन को क्या मिलने वाला है, कपिल शर्मा को पर एपिसोड हम लोग देंगे 25,000 रुपया, एंटर। भाई कन्वेंस देंगे, फिर उसके बाद डीएनएस अलाउंस देंगे, हाउस रेंट 5,000 रुपया हाउस रेंट भी देंगे, फिर ओटी यहाँ पे देंगे, ओटी हम लोग 250 रुपया पर आवर के हिसाब से देंगे, पीटी देंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। सी ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमने दे दी, ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी सब देना है, आप कुछ नहीं भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ओके यहाँ से बाहर आता हूँ। सो गाइज आपके लिए एक स्टेप कम हो चुका है, ओके अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग वाउचर एंट्री अटेंडेंस मारेंगे। तो अटेंडेंस के लिए गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ सो सीधा वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स के अंदर पेरोल वाउचर के लिए जाएंगे। तो जब आप F10 दबाओगे और यहाँ पे आप देखोगे कि पेरोल के लिए और अटेंडेंस के लिए पहले बटन होते थे, नए टैली प्राइम के अंदर बटन निकाल दिया है, अटेंडेंस को आपको F10 बटन में जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, एंटर, F2 करके डेट। ओके गाइस हम लोग है ना एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आपको डेट डालना पड़ेगा लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जो कि आप अप्रैल में 30 नहीं डाल सकते एजुकेशनल वर्जन होने की वजह से, तो आपको 31 मई 2021 डालना पड़ेगा। कपिल शर्मा की प्रेजेंट डे कितनी थी भाई, कपिल शर्मा प्रेजेंट था 25 दिन प्रेजेंट था। कपिल शर्मा ओटी उसने 40 घंटे का ओटी किया। कपिल शर्मा ने कैजुअल लीव 4 कैजुअल लीव ली थी। कपिल शर्मा ने सिक लीव भी ली थी, तो 4 कैजुअल 29, मई महीना 31 का होता है, तो 2 दिन और उसको सिक लीव दे दी। और कुछ बचा कपिल शर्मा 4 हो तो डाल दिया, सर और क्या दोगे आप, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं यहाँ पे और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके अगेन यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब कंट्रोल प्लस F4 बटन दबाएंगे, पेरोल वाउचर, F2 बटन दबा के डेट डालेंगे 31 मई। यहाँ पे ऑल्ट नहीं, कंट्रोल प्लस F बटन है ऑटो फिल्टर के लिए, ऑटो फिल करके एक ऑप्शन है जिसमें पेरोल ऑटो फिल्टर लेना है, सैलरी लेना है, 1 मई से 31 मई की सैलरी है, कपिल शर्मा की सैलरी है, सॉर्टिंग बाय एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, कैश पेमेंट है। तो ये देखो गाइस सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, कंट्रोल प्लस F बटन में जाके वो चीज़ होती है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग। अब हमको देखनी है एंट्रीज की इफेक्ट, तो एंट्रीज का इफेक्ट आपको एनजीओटी डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेरोल दोनों जगह मिलेगा। पेरोल में जाके देखते हैं, पे स्लिप में देखते हैं, कपिल शर्मा की पे स्लिप में ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि उसके एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, उसका काम, उसके प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, अर्निंग, डिडक्शन। अब इसको प्रिंट करना है तो Alt+P प्रिंट, करंट में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, F4 करके जूम करेंगे तो देख सकते हो गाइस निखिल इंडस्ट्री के अंडर में कपिल शर्मा काम कर रहा है और बाकी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे विजिबल है।